मसूरी में प्राइवेट कंपनी द्वारा गोल्फ कार्ट संचालन किए जाने का रिक्शा चालकों ने किया विरोध, निकाली विरोध रैली। रिपोर्टर सुनील सोनकर। पहाड़ों की रानी मसूरी में प्राइवेट कंपनी द्वारा माल रोड पर गोल्फ कार्ट का संचालन किए जाने को लेकर मसूरी रिक्शा चालक और मजदूर संघ ने विरोध शुरू कर दिया है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और उनके सहयोगियों ने रिक्शा चालकों को समर्थन देते हुए कहा कि किसी भी हाल में रिक्शा चालकों के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। मसूरी में गोल्फ कोर्ट का संचालन प्राइवेट कंपनी के चालकों के द्वारा किए जाने को लेकर मसूरी रिक्शा चालकों ने मसूरी झूला घर से लेकर एसडीएम कार्यालय तक मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में विरोध रैली निकाली और स्थानीय व्यापालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर रिक्शा चालकों ने एसडीएम को ज्ञापन भी भेजा। रिक्शा चालकों ने कहा कि नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन उनके साथ षड्यंत्र रचकर मसूरी शहर में निजी कंपनी को गोल्फ कार्ट संचालित करने का ठेका दे रहा है और रिक्शा चालकों को उनके अधीन काम करने के लिए कह रहा है। उन्होंने कहा कि सूत्रों से पता लगा है कि पूर्व में प्रशासक द्वारा गोल्फ कार्ट कंपनी से अनुबंध किया गया है, जिसमें रिक्शा चालकों की मात्रा 20% हिस्सेदारी रखी गई है। दो दुर्भाग्यपूर्ण है। रिक्शा चालकों ने कहा कि वे किसी भी कंपनी के अधीन काम नहीं करेंगे। वे अपने रिक्शा के मालिक थे, ऐसे में वे गोल्फ कार्ट में भी मालिक की तरह ही काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मसूरी में ठेका प्रथा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और नव निर्वाचित बोर्ड से आग्रह किया है कि वे पूरे मामले में हस्तक्षेप कर रिक्शा चालकों को उनके अधिकारों को दिलाने का कार्य करें। मजदूर यूनियन के अध्यक्ष रंजीत चौहान ने कहा कि मसूरी में गोल्फ कार्ट का संचालन रिक्शा चालक ही करेंगे, किसी भी प्राइवेट कंपनी को इसका ठेका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर गोल्फ कार्ट को ठेके पर दिया गया तो वह इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि पूर्व में यह तय किया गया था कि मसूरी में गोल्फ कार्ट को संचालित किया जाना है, जिसको लेकर साइकिल के रिक्शा चालकों को गोल्फ कार्ट दिया जाना है, परंतु सूत्रों से मालूम चल रहा है कि गोल्फ कार्ट का संचालन को ठेके पर संचालित करने की कार्यवाही की जा रही है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि गोल्फ कार्ट का संचालन रिक्शा चालकों के द्वारा ही किया जाएगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसको पुरजोर विरोध किया जाएगा। व्यापालिका और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मसूरी नगर पालिका का कर अधीक्षक विनय प्रताप सिंह ने बताया कि मसूरी में साइकिल रिक्शा चालकों को गोल्फ कार्ट के संचालन को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि गोल्फ कार्ट कंपनी के कर्मचारियों और रिक्शा चालकों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों और मसूरी व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ एसडीएम मसूरी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसके बाद मसूरी में गोल्फ कार्ट के संचालन को लेकर रूपरेखा बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रिक्शा चालकों के अधिकारों का किसी भी हाल में अनदेखी नहीं की जाएगी। ये जिला प्रशासन द्वारा एक समिति बनाई गई थी विस्थापन को लेकर, जिसमें एडीएम साहब और एसडीएम महोदया द्वारा कई बैठकें हुई। उन बैठकों में ये निर्णय लिया गया, निश्चित करा गया कि जो 121 रिक्शा चालक हैं मसूरी के, इनकी विस्थापना की एक पॉलिसी बनेगी। उस विस्थापना की पॉलिसी के अंतर्गत कुछ रिक्शा चालकों को दुकानें दी जाएंगी, कुछ रिक्शा चालकों को एक धनराशि दी जाएगी, कुछ रिक्शा चालकों को पार्किंग में एडजस्ट किया जाएगा और कुछ रिक्शा चालकों को गोल्फ कार्ट के माध्यम से एडजस्ट करते हुए रिक्शाओं की गिनती कम करी जाएगी और गोल्फ कार्ट का जो पूरा का पूरा प्रचलन है पूरी माल रोड पर, कैमल बैग रोड पर, लंडौर तक चलाया जाएगा। ऐसी बात मीटिंग में हुई थी, लेकिन आज बहुत ही दुखद घटना हुई। रिक्शा चालकों ने, मेरे मजदूर भाइयों ने मुझे बुलाया और ये बोला कि एक बाहर की कंपनी के साथ नगर पालिका द्वारा अनुबंध कर दिया गया है और ये नगर पालिका द्वारा अनुबंध तब करा गया जब बोर्ड अस्तित्व में नहीं थी। आज बोर्ड अस्तित्व में है, लेकिन ये अनुबंध जो हुआ ये जिला प्रशासन द्वारा करा गया, जब उन लोगों द्वारा प्रशासक के रूप में नगर पालिका द्वारा संचालित किया जा रहा था। और बहुत ही खेद का विषय है कि बाहर की कंपनी आकर मसूरी में इन रिक्शा चालकों, इन मजदूरों के हक पर चलकर इनको परेशान कर रही है और गोल्फ कार्ट स्वयं रूप से चला रही है। 20% कमीशन, सिर्फ 20% पूरा का पूरा कलेक्शन का 20% अपने आप मांग रहे हैं, 80% कमीशन मांग रही है। तो ऐसी बातें सुनकर आज बड़ा ही दुख होता है, खेद होता है और हम उम्मीद करेंगे। हमने आज जिला प्रशासन से भी बात करने का प्रयास किया, हमने अधिशासी अधिकारी से बात करी, हमने टीएस साहब से बात करी, हमने पुलिस के आला अधिकारियों से बात करी कि किसी भी रूप में जो हमारे रिक्शा चालक हैं, हमारे मजदूर भाई हैं, इनका उत्पीड़न ना हो और जो भी गोल्फ कार्ट चले वो हमारे मसूरी के नागरिक, मसूरी के मजदूर, मसूरी के रिक्शा चालक ही चलाएं, ऐसी हमने आशा करी है। तो अभी फिलहाल क्या डिसीजन लिया गया? आज निर्णय लिया गया है कि जब तक नया बोर्ड नहीं बैठेगा, जब तक नया बोर्ड कोई फैसला नहीं लेगा,
तब तक कोई भी कमीशन नहीं दी जाएगी, कोई भी पैसे नहीं दिए जाएंगे रिक्शा संचालक कंपनी को। और अनुबंध के खिलाफ भी रिक्शा संचालक एक हुए हैं और हमारा यही प्रतिवेदन है कि मसूरी के नागरिक मसूरी रिक्शा चालक ही गोल्फ कार्ट का संचालन करें। क्या है पूरा मामला, क्यों या हो रहा है? जी, हमारा जो विरोध हो रहा है, हमने जो क्या बोलते हैं गोल्फ कोर्ट का संचालन का जिम्मा जो हमने लिया मजदूर संघ ने, तो हमारे साथ जो अनुबंध हुए थे, अनुबंध क्या ये सब अभी बर्बरली हुई है एसडीएम महोदय के माध्यम से, युवा पालिका के माध्यम से, कि ऐसी अगर कोई स्कीम आती है तो उसका संचालन केवल मजदूर संघ करेगा, जिसका लाइसेंस होगा वही चलाएगा। लेकिन कंपनी यहाँ बीच में आ गई है, कंपनी अपने लोगों को एडजस्ट करना चाहती है, एक उसने अपना एम्प्लॉय रखा है और वो अन्य व्यक्ति को दे रहा है, जिसका पूर्ण रूप से हम विरोध कर रहे हैं, हमारे लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे ड्राइवर वहाँ रोज जा रहे हैं, उनको गाड़ी की चाबी नहीं दी जा रही है और वो अन्य किसी को दे रहे हैं, जिससे आपस में हमारे मतभेद हो रहे हैं, हमारे शहर के लोकलों के साथ भी लड़ाई झगड़े के संभावनाएं हैं। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि ये लोग नहीं चलाएंगे तो रिक्शा श्रमिक ही चलाएगा। किसी प्रकार का अनुबंध हुआ है क्या अभी तक? अभी कोई अनुबंध नहीं हुआ सर, हमारे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ये सब बर्बरली हुआ सर। बर्बरली बात हुई सर, बर्बरली बातें हो रही सर, और अभी एग्रीमेंट कुछ नहीं है सर। और हमें उम्मीद है कि आने वाली जो बोर्ड है वो हमारे साथ न्याय करेगी और हमें प्रत्येक आदमी को स्वरोजगार देगी। कुछ विधवा महिलाएं हैं, उनको वेंडर जोन में वृद्धों को मुआवजा दे देगी और बाकी जितने लोग बचाएंगे उनको ई रिक्शा दे देगी। वो हमारा महिंद्रा की मांग है। गोल्फ कार्ट के लेके जो मजदूर संघ और कंपनी के प्रतिनिधियों के बीच में थोड़ा डिस्प्यूट हुआ था, तो उसी का समाधान करने के लिए हम लोग यहाँ सब बैठे हैं। तो अभी इनके मजदूर संघ के प्रतिनिधि भी हैं और व्यापार संघ के प्रतिनिधि भी हैं और अब नगर पालिका से भी एक हम लोग बैठ के एक समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी समाधान होगा वो आपको सूचना के माध्यम से पता किया गया। जैसे गोल्फ कार्ट का संचालन किस तरीके से कर रहे हैं, इसमें मजदूरों का शेयर, रिक्शा चालकों का शेयर क्या होगा, कंपनी का शेयर क्या होगा, आपका क्या शेयर होगा? अभी हम लोग ये चाह रहे हैं कि मजदूर संघ का जो हाथ रिक्शा वाले हैं उसके जो गोल्फ कार्ट पे आ जाए और इनसे वार्ता करने के बाद भी जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग जो भी होगा उनसे तय कर लिया जाएगा। पर ये तो कहते हैं कि हम अधीन पे करेंगे नहीं, हम तो मालिकाना लेंगे। जो भी होगा वो एसडीएम मैडम आ जाएगी, वो साहब आ जाएगी, उनके जो भी बैठक होगी उनके सामने जो भी होगा वो एक सामूहिक निर्णय के आधार पर जो तय कर लिया जाएगा। पर इसमें जो संचालन कर रहा है उसकी बहुत ज्यादा देखी जा रही है और शिकायत कर रहे हैं कि कर्मचारियों के साथ अभद्रता कर रहे हैं। देखेंगे अगर उसको अगर चेंज करने की बात आई है, उनके अगर ऑपरेटर अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो उनकी कंपनी से शिकायत भी दर्ज कराई जाएगी और हो सकता है कि उनको चेंज भी कराने का हमारा प्रयास रहेगा। अभी क्या तय हुआ है कि अभी फिलहाल फ्री चलेगा क्या? अभी ये है कि 2 दिन के लिए जो है मैं ये मजदूर संघ के जो ड्राइवर्स हैं वो मैक्सिमम जो अपना ट्रेनिंग ले ले और सीख जाएं, फिर उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे।